So that is what we have written. Umarkhed, Satara, Chikhli, Buldhana, Nagar, Ahmednagar, Pune, good. Karnataka, Buldhana, Nagpur, Kolhapur, Jalgaon, गोंदिया इज लाइक एकदम विदर्भ से भी ऊपर उधर क्या, तेलारा, गुड, बीड, कोल्हापुर, गुड गुड, जलगांव, भंडारा, छत्रपति संभाजीनगर, अजंता, ओके, सोलापुर, मध्य प्रदेश, सपना साबे, मध्य प्रदेश में क्या कर रही हो? शादी के बाद गई हो या यहीं से हो? इंदौर, जबलपुर, बहुत सारे महाराष्ट्रियन लोग हैं वहां पे एक्चुअली। दौंड, धाराशिव, नासिक, नागपुर, गुड गुड, अमरावती, गुड गुड गुड। कोई इंडिया के बाहर से है क्या? हम इंटरनेशनल भी हो गए। मध्य प्रदेश से ही है, गुड गुड। जनरली सावे अडनाव, अडनाव बोलते हैं इधर, अडनाव सरनेम, करेक्ट। तो मैं पढ़ा चुका हूँ उधर, इंदौर में पढ़ा चुका हूँ, जबलपुर में पढ़ा चुका हूँ। मध्य प्रदेश में बहुत, जबलपुर में तो मैं बहुत दिनों तक रह चुका हूँ, तो मैंने वो नर्मदा वगैरह सब देखा है। हम प्रॉपर घर से है। अभी आज घर पे बैठ के लेक्चर लूंगा। यवतमाल, गुड। जड़गांव से कोई है क्या? जड़गांव, जड़गांव, जड़गांव बोलते उधर। तो यस, दिस इज द अनाउंसमेंट कि this is the third day of Java full stack and testing batch. We have already discussed about the flow and the placements in the previous two sessions. Please watch them on our YouTube channel and then join this session. We are starting some technical discussion today. Okay. तो कितने लोगों का कौन सा डे है? ओके, कितने लोगों का डे 3 है? वो जस्ट 3 टाइप करो, थर्ड भी नहीं टाइप किया तो चलेगा, 3, गुड। मतलब तुम लोग ह्यूज नंबर्स में हो जिनको अभी सारा इंट्रोडक्शन वगैरह पता है, करेक्ट, गुड। मैंने मेरा इंट्रोडक्शन नहीं दिया, इंट्रोडक्शन दूं क्या? मतलब वैसे लिंक्डइन है, फेसबुक है, आप क्या क्या कहाँ कहाँ सब जगह पे देख सकते हो। तो 2005 2008 से मैं ट्रेनिंग इंडस्ट्री में हूँ, प्लस पहले कुछ सालों में मैंने डेवलपमेंट में काम किया, फिर गलती से मैं ट्रेनिंग में आ गया, फिर बाय चॉइस ट्रेनिंग में रह गया। और अभी पिछले कितने 16 सालों से ट्रेनिंग में हूँ। शायद ऑनलाइन में कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई 10 स्टैंडर्ड का बच्चा आके बैठता है तो मैं ये बोल सकता हूँ कि तेरे एज से ज्यादा मेरा करियर है। वाह वाह, क्या डायलॉग है। तो हाँ, वो ऐसा होता था कोविड के टाइम पे वगैरह। तो वापस सबको बता देता हूँ कि ये क्लास 18 प्लस है। अरे 18 प्लस मतलब ऐसा नहीं, जरा 12 स्टैंडर्ड के बाद आओ, नहीं तो बोलोगे 18 प्लस मतलब क्या होता है इधर, नालायक, जोक है। तो जिसको जिसको पढ़ने की इच्छा है वो सब कोई भी पढ़ सकता है, बट यूजुअली मैं जो ज्ञान की बात देता हूँ वो उनके लिए ज्यादा क्लिक होती है जो जॉब सर्च कर रहे हैं, जिन्होंने पहले कुछ, है ना, फेल्यूर्स देखे हैं। यूजुअली 10 स्टैंडर्ड तक ऐसा होता है कि हम बड़ा सा ऐसा कोई फेल्योर देखते ही नहीं है। एक हाथ सब्जेक्ट रह जाना, वो भी आजकल फेल नहीं होते, बोला मैंने सुना कि 7th या 8th स्टैंडर्ड तक तो तुमको ईयर डाउन वगैरह भी नहीं करते हैं, वर चढ़ोले। ऐसा कुछ होगा तो पता नहीं, बट जनरली थोड़ा बहुत जो
स्ट्रगल कर रहे हैं, जनरली जिनको स्ट्रगल नहीं करना है या स्ट्रगल मतलब क्या थोड़ा बहुत भी पता है, उनके लिए अपनी क्लास है। क्योंकि हम ग्रोथ माइंडसेट वगैरह वगैरह की बातें भी बहुत करते हैं इधर। वो छोटे बच्चे आएंगे तो वो क्या कहते हैं डायरेक्टली, सर कोडिंग सिखाओ। ये क्या बाकी फालतू चीजें बात कर रहे हो? जो हम लोगों को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है, जॉब सर्च करने वालों को, जिनका ईयर गैप है, जो लास्ट ईयर में परेशान है, जो घर वालों के ताने सुन के परेशान है तो इनका उनको अपना क्लास खूब दिखाता है और बहुत कुछ चीजें अच्छी करवाता है। बट जो अभी एकदम छोटे हैं उनका ऐसा होता है कि अरे यार ये क्या बड़बड़ चल रही है, ये कहाँ का करियर वाला पार्ट है, हमको कोडिंग सिखाओ। तो सिर्फ कोडिंग अगर सीखना है तो ये क्लास आपके लिए नहीं है। हम करियर बनाते हैं, हम उसके लिए जो माइंडसेट लगता है वो देते हैं। और सिर्फ कोडिंग आने से आप कभी जॉब नहीं कर पाओगे। मतलब जॉब मिल जाना अलग बात है, जॉब करते रहना, जॉब में खुश रहना, जॉब में बहुत सारी चीजें जैसे वर्क लाइफ बैलेंस बोल सकते हो, हार्मनी बोल सकते हो, वॉट तुम्हारा जो गोल होगा वो। तो आज थोड़ा बहुत कभी तो मैं गोल के बीच में बारे में भी बात करता हूँ। और बेसिकली द आइडिया इज, जिनको है ना स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, ये वाला पार्ट पता है, उनके लिए ये क्लास एकदम पैराडाइज है। बट जिनको कुछ तो 2 मिनट का मैगी खाना है, या जिसको हम कह सकते हैं सिर्फ कुछ भी करो और मुझे जॉब दे दो, सिर्फ वही मेरा सपना है छोटा सा, उनके लिए ये क्लास नहीं है। क्योंकि हम जिस तरीके से माइंडसेट देते हैं, जिस तरीके से जॉब्स दे रहे हैं, तुम इंस्टाग्राम पे भर भर के देख सकते हो कि कितने ओपनिंग है क्या है। तो वो तो बाय डिफॉल्ट है, वो प्रोडक्ट होता ही रहेगा। बट सिर्फ वही अगर एक गोल रख के आओगे तो तुम लोग उल्टा बहुत सारा जो कमा सकते हो सिर्फ एक जॉब छोड़ के, वो भूल जाओगे। तो पहले से ही ग्रोथ माइंडसेट रखो। मैं आगे कभी तो वो ग्रोथ माइंडसेट, फिक्स माइंडसेट भी बताऊंगा सारी चीजें। क्योंकि वो ज्ञान की बातें सबको बताने से फायदा नहीं होता है, अगेन लोगों का कहना होता है कि क्या बड़बड़ चल रही है। तो एनीवे, ये सब अपना सिनेरियो है। सो आई वाज अ फ्रीलांसर फॉर ऑलमोस्ट 13 years। तो मैंने सीडैक सेंटर्स में भी पढ़ाया है। पुणे के जितने सारे सीडैक सेंटर है, 6 में से मेरे ख्याल से मैंने 5 में पढ़ाया है, एक में सिर्फ मैंने नहीं पढ़ाया है। और नेक्स्ट बहुत सारे कॉर्पोरेट ट्रेनिंग ले चुका हूँ। इवन मेरे वॉल पे एक 5-6 साल पहले का, या मे भी 7-8 साल हो गए होंगे, अभी मैंने काउंट करना छोड़ दिया, आईआईटीएंस को भी पढ़ाया है। उनका रिटर्न में फीडबैक ऐसा है कि आई होप सबको आईआईटी पता है, एवरीबॉडी नोज आईआईटी, यस और नो, कमेंट बॉक्स में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो दिल्ली में एचसीएल, और मेरे ख्याल से तब जोमेटो अभी आ रही थी, उन्होंने लिया था कुछ लोगों को। तो जोमेटो के और एचसीएल के लोगों को मैंने आईआईटीएंस जो थे उनको वहां पे पढ़ाया। और एक स्नैपडील करके थी, हाँ। तो उनका फीडबैक भी ये था कि आपके जैसा किसी ने नहीं पढ़ाया। हालांकि आईआईटी में हमको 3-3 टीचर होते हैं, बट जिनसे फ्रिक्वेंसी मैच होती है उनसे पढ़ो ऐसा। बट आपके जैसा किसी ने नहीं पढ़ाया। तो ये हो गई मेरी खुद की तारीफ। इससे भी बहुत कुछ और तारीफ के काबिल हूं मैं। आप मेरी एक्टिंग कारवा में देख सकते हो। कारवा हमारा एनुअल इवेंट होता है, तो हमारे यूट्यूब चैनल पे सारी हिस्ट्री है, बहुत सारी चीजें हैं वहां पे। अब तो हमारा क्या कहते हैं, पॉडकास्ट भी आ गया है। तो वो सारी चीजें हैं। तो ये इन शॉर्ट मैंने एक 4-5 मिनट में समरी दे दी। आकाश कह रहा है वी आर हेयर बिकॉज ऑफ यू ओनली। यस, थैंक यू आकाश। बट यही चीजें मैंने अभी बहुत सारे हमारी टीम में क्या कह सकते हैं इंस्टॉल की है लिटरली। ओके। तो हमारी सारी टीम टेक्निकली उतनी स्ट्रांग है, उतना औसम सब कुछ है। और ये फर्स्ट बिट का जर्नी जो है, फर्स्ट बिट वाज फाउंडेड इन 2015, बट अगेन इट वाज इन अ लिटरली लाइक अ फ्रीलांसर मोड। बट धीरे 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 हम अभी बहुत बड़ा सा, जिसको हम कह सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बन चुके हैं। एंड एवरीबडी इज लाइक डिलीवरिंग अ बेस्ट और कमिटेड टू डिलीवर बेस्ट। तो सारी चीजें अवेलेबल है। ओके।
request you to start actual batch. I am ready to pay fees. Dhanashri, again, as I said, कि this is not just about paying fees. हम डेमो सेशन सबको देते ही है, और डेमो सेशन इज नथिंग बट लाइक आज जैसे मैंने कहा, जो टेक्निकल डिस्कशन स्टार्ट होगा, दैट इज नथिंग बट अ पार्ट ऑफ अ बैच. तो डोंट वरी, इवन एक्चुअल बैच में भी मुझे इंट्रोडक्शन तो देना ही पड़ेगा ना. सो स्टार्टिंग टेक्निकल सेशन, तो 30 days के बाद ऐसा नहीं होता है कि डेमो हो गया, लेट्स रीस्टार्ट अगेन. नो, इट विल बी कंटिन्यूड. सो मैं वही टाइमलाइन आज बताने के लिए भी आया हूँ कि अभी सब्जेक्ट टाइमलाइन देंगे. कल हमने पूरा कोर्स टाइमलाइन वगैरह दिया था, कल मतलब व्हाटएवर फ्राइडे के सेशन को, तो आज सब्जेक्ट टाइमलाइन वगैरह देंगे. सो मेनी पीपल आर देयर रेडी टू पे फीस. ऑनलाइन में तो कोई टेंशन ही नहीं है. ऑफलाइन में कभी कभी ऐसा होता है कि सर मैं पे कर गया फीस और मुझे जॉब लग गया, तो हम उनको ऑनलाइन स्विच करने का बोलते हैं. उसके कुछ रूल्स है, वो बाद में ऑपरेशंस वाले या एडमिन वाले लोग आपको बता देंगे. बट ऑनलाइन में तो बहुत सारे जॉब करने वाले भी कंटिन्यू करते हैं. रादर मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि जो जो जॉब कर रहे हैं, उन्होंने जॉब छोड़े बिना ये कोर्स करना चाहिए पहले 3-4 महीने, एंड बाद में पेपर डालने चाहिए अगर तुम्हें जॉब अच्छा नहीं लगता है तो. बट यस, पहले अटेंड करो. सो दैट इज हाउ दिस विल बी गोइंग ऑन. कि वापस कुछ लोगों को शायद गलतफहमी है, तो बता देता हूँ कि डेमो सेशंस बाकी लोगों जैसा अपना नहीं होता है. जितने भी 100 लोग अब यहाँ पे आए हैं, वो सारे मेरे स्टूडेंट हैं. उन्होंने फीस पे की है, ऐसा ही हम पढ़ाते हैं. एक आध दूसरा लैब का रिकॉर्डिंग नहीं मिलना छोड़ के बाकी पेमेंट करने वालों के जैसा ही सबको ट्रीट किया जाता है कि तुम हमारे स्टूडेंट हो, तुमको उतने ही लाइव सेशंस मिलेंगे, उतने ही लैब सेशंस मिलेंगे. एंड जैसे मैंने जस्ट कहा कि मे बी रिकॉर्डिंग एक आध दूसरा जो है वो पेड वालों को मिलता है लैब का, और बाकी लोगों को लाइव का तो मिलता ही है, मेरे सेशन का तो मिलता ही है. तो ये बैच स्टार्ट हो गया है. ये सबको समझा है क्या लाइन, कि दिस इज जस्ट डेमो, मतलब बैच स्टार्ट हो गया है. अभी 31st डे जो होगा, 30 days के डेमो के बाद, दैट विल बी 31st डे, नॉट फर्स्ट डे अगेन. वापस से कुछ रिवाइज नहीं होगा. रिकॉर्डिंग है, सब कुछ पहले से ही होगा. तो डेमो मतलब हम सबको ही बिठा रहे हैं. नाउ इफ यू लाइक इट देन यू पे इट, दैट्स इट, गॉट इट. तो सबको असाइनमेंट करने के लिए मिलेंगे, सारे असाइनमेंट सबको मिलेंगे. फ्री ग्रुप पे ही वो असाइनमेंट आ जाते हैं. ऐसा बहुत सब कुछ होगा. अंडरस्टूड? So if you understood, then type U, okay, in the comment box. और ये वाला पार्ट भी आदत लगा लो कि इंस्टेड ऑफ लाइक सिंबल और व्हाट वी कैन से ऑडियो के लिए तरसना या रेज हैंड, उससे बेटर है तुम लोग कमेंट बॉक्स में यूज करना शुरू कर. ओके एवरीबॉडी. और अगर कभी क्वेश्चन है तो तुमने क्या करना चाहिए, क्यों टाइप करना चाहिए. सो मुझे समझ में आता है कि किसी को तो क्वेश्चन है. कभी कभी क्वेश्चन टाइप करने के लिए टाइम लगता है और फिर मुश्किल हो जाती है. तो आवर बैच इज 11th जुलाई बैच, करेक्ट एवरीबॉडी. एंड देन टुडे इज 15th जुलाई. हाँ. सो अब तक जो भी मैंने बताया, फ्लो वाला पार्ट समझा है. अगेन आई वुड आस्क, like, or I would announce if somebody is attending it from day one, or this is his or her day one, it's okay, because अब तक टेक्निकल डिस्कशन कुछ नहीं हुआ था. तो आज आप वो सब अच्छे तरीके से ग्रैब कर सकते हो. बट यूजुअली जो डे वन पे आता है, उनका वापस से वही सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं जो हमने ऑलरेडी 11 जुलाई और 12 जुलाई को कवर किए हैं. तो ये दोनों का लिंक आपको मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप पे या यूट्यूब पे. बट यूट्यूब पे डायरेक्टली शायद बहुत सारे वीडियो में सर्च करना मुश्किल होगा. तो ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप, एंड वहां पे स्पेसिफिकली पिन मैसेज में इस पर्टिकुलर बैच के पहले 2 काउंसलिंग सेशन जिसको हम कहते हैं, उनका वीडियो मिलेगा. सो दैट वाज अ काउंसलिंग काइंड ऑफ अ थिंग, जहां पे आपके सारे क्वेश्चंस का हमने ठीक तरीके से आंसर दिया है. नाउ वी आर स्टार्टिंग टुवर्ड्स द टेक्निकल पार्ट अ लिटिल. ओके. बट मैंने उसमें भी बताया है, मैं वापस थोड़ा सा वो रिपीट करता हूँ कि मैं ऑलमोस्ट पहला वीक जो है कंपाइलर देता ही नहीं हूँ. मैं पहले ये समझाता हूँ कंपाइलर लगता क्यों है. ओके. बहुत लोगों को वो भी पता नहीं होता है कि कंपाइलर इज नथिंग बट अ टूल. कंपाइलर डू नॉट
थिंक फॉर यू नीड टू थिंक फर्स्ट कि हाउ टू यूज कंपाइलर। सबने मैथ्स पढ़ा है क्या? एवरीबॉडी मैथ्स पढ़ा है क्या सबने? मैथ्स तो पहले मैथ्स पढ़ा कि पहले कैलकुलेटर यूज करना सीखा बेटा? क्या हुआ सीन? अपनी दिक्कत कहाँ है पता है? ये इंटरनेट के अ, क्या कहते हैं उसको, फोर्स की वजह से हमें कुछ बहुत गलत जो चीजें है वो सही लगने लगी है ना? कि बहुत नॉइज है, सब लोग कर रहे हैं, जिसको हम फोमो कहते हैं। ओके, तो दैट इज द प्रॉब्लम कि हमें लगता है कि हम ही आउट आउटसाइड हो गए हैं, तो हम कुछ भी उसके जैसा करना चाहते हैं। तो वो मत करो, टेक्निकल चीजों में तो बिल्कुल मत करो, सीक्वेंस मैटर करता है। यस सुशांत, और एट द राइट प्लेस कि जहाँ पे व्हाट इज कंपाइलर पहले पता होना चाहिए, देन कंपाइलर इंस्टॉल करना, ये करना वगैरह। सो व्हाट इज कंपाइलर के आंसर मिलेंगे, ऐसे धीरे धीरे वो आगे बढ़ना है। सो आई ऑलवेज से कि those people who are having any fear of coding, those people having no knowledge about coding are actually my students because जैसे मैंने कहा कि अगर उनको मेरी बात समझ में आई तो ऑब्वियसली जिन लोगों को थोड़ा बहुत कंपाइलर मतलब क्या, कोडिंग मतलब क्या वो पता है, उनको तो बाय डिफॉल्ट समझ में आना है। सो नो वरीज। ओके, सो नाउ एज पर दी सब्जेक्ट फ्लो जो है, हम कैसे आगे बढ़ने वाले हैं? C++, DS, देन कोर जावा, एडवांस जावा, एंड देन यहाँ पे आपका हमें भी कहीं पे तो बीच में SQL, PL SQL वगैरह होगा। देन आपका क्या हो सकता है, फ्रेमवर्क्स होते हैं, एंड देन आपका प्रोजेक्ट वगैरह होता है। ये बड़ा बड़ा मोटा सा है, बाकी मैंने और सब्जेक्ट बता दिए हैं। यहाँ से टाइमलाइन थोड़ा सा बदल जाता है टेस्टिंग वालों का। सो दिस इज कोर जावा, यहाँ पे उनका हो सकता है। देन यहाँ पे उनके बाकी के फ्रेमवर्क ऑटोमेशन के जो है वो शुरू हो जाते हैं। सो दिस इज अबाउट टेस्टिंग पीपल। ओके, नाउ हमें टाइमलाइन आज का जो देखना है वो C++। और मैं हमेशा कहता हूँ कि सीक्वेंस से जब तक काम नहीं होता है तब तक आपको कुछ नहीं समझेगा। सो सी इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यस और नो एवरीबॉडी? अभी हमने लैंग्वेजेस सुनी होती है, हिंदी, मराठी, करेक्ट? हाँ। सो तुषार, आई गेस यू आर कमिंग ऑन day 3 डायरेक्टली। सो गो एंड वॉच day 1 एंड day 2 वीडियो। आपके लिए ही मैंने वो बोला था अनाउंसमेंट, तो प्लीज गो, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। ऐसा समझ में आ रहा है कि आपने वो अटेंड नहीं किया है। कितना टाइम में होगा वो भी मैंने चिंतन बताया है day 1 और day 2 में। तो जो लोग बराबर गलत क्वेश्चन करते हैं, समझ में आ रहा है कि वो डायरेक्टली day 3 पे आए हैं, आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू वॉच day 1 एंड day 2। एनीवे, वहां पे सब डिटेल में, इवन मेरे ख्याल से day 1 पे तो वैशाली मैम ने आवर्स वगैरह भी बताए होंगे। एनीवे, सो लैंग्वेजेस में क्या होता है, टिपिकली हम कुछ पर्टिकुलर, जैसे कि हिंदी में पढ़ना मतलब क्या था, लास्ट लास्ट में 8 स्टैंडर्ड में, 9 स्टैंडर्ड में पहले ऑब्वियसली तुमको क्या क ख ग घ पढ़ाया होगा, फिर वो कैसे पढ़ना है वो तो सब पहली स्टैंडर्ड में वगैरह हो गया होगा ना। 7th 8th स्टैंडर्ड से आपको क्या पढ़ाया? तो वहां पे कहीं ना कहीं तो ऐसे अलग अलग टॉपिक थे, अलग अलग कहानियां थी, उसमें से कुछ तो आपको पढ़ाया होगा। एम आई राइट एवरीबॉडी? और जनरली जनरली मराठी, हिंदी, इंग्लिश में ऐसा होता है, यूजुअली ऐसा होता है कि एक के ऊपर दूसरा डिपेंड नहीं होता है। जैसे मे बी साइंस में कुछ चीजें डिपेंड होगी, मैथ्स में तो ह्यूज डिपेंडेंसी है। जब तक आप मैथ्स में एडिशन नहीं पढ़ते हो, मल्टीप्लिकेशन कैसे पढ़ोगे? है ना? जब तक सब्सट्रैक्शन नहीं पढ़ते हो तो डिवीजन कैसे पढ़ोगे? तो बहुत सारी डिपेंडेंसी है मैथ्स में। तो वैसा कभी लैंग्वेजेस में डिपेंडेंसी हमें देखने को नहीं मिलती है। एम आई राइट एवरीबॉडी? यस और नो? कि लैंग्वेजेस में चलो एक टॉपिक मिस हो गया सपोज, तो ठीक है, दूसरा उस पर डिपेंडेंट नहीं है। वो जो मिस हुआ टॉपिक है मैं बाद में कर सकता हूँ, कोई लोड नहीं।
एंड दैट इज व्हाट द प्रॉब्लम इज कि हमें यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब बोला जाता है तब हमारे दिमाग ने वो अडाप्ट किया कि वो लैंग्वेज है, और एक्चुअली वो लैंग्वेज जैसा नहीं है, वो मैथ्स जैसा होगा। पहला ही ट्विस्ट समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोलना चाहता हूँ, कहाँ कनेक्ट करना चाहता हूँ एवरीबॉडी, कि अवर ब्रेन इज रेडी की लैंग्वेज मतलब ऐसा होगा कि ठीक है ना, 12 टॉपिक है, मैं पहले 4 कर चुका, 5वें को मैं एब्सेंट था या मैंने नहीं किया, ठीक है, तो अभी छठा समझ में आता है, 6, 7, 8 समझ में आते हैं, क्योंकि वो एकदम स्टोरीज होती है कोई तो, जो एक दूसरे पे डिपेंडिंग नहीं है। बट दैट इज द प्रॉब्लम विथ सी लैंग्वेज। यहाँ पे बोलने के लिए बोल रहे हैं सी लैंग्वेज, ओके एवरीबॉडी, बट ये सारी चीजें डिपेंड होगी, टॉपिक एक के ऊपर दूसरा डिपेंड, दूसरे के ऊपर तीसरा डिपेंड, तीसरे के ऊपर फोर्थ, ऐसा होगा। तो व्हाट मैटर्स इज सीक्वेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो दिमाग में छाप के लेना एवरीबॉडी, दोज हु वांट टू मेक अ करियर। और बहुत लोगों का दिक्कत सिर्फ ऐसा है बिकॉज सीक्वेंस में ठीक तरीके से उन्होंने नहीं पढ़ा, इस वजह से प्रॉब्लम हुआ है। तो टाइप अ वर्ड सीक्वेंस, हम जब लिखते हैं ना तो थोड़ा सा हमारे कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में चीजें चली जाती है। तो सीक्वेंस लिखो जरा, सब लोग टाइप करो। डन। तो सीक्वेंस मैटर्स अ लॉट। अभी नेक्स्ट, तो बहुत लोगों को ये कुछ सी लैंग्वेज पता होती है, बिल्कुल पता नहीं होती है, अभी कोई तो ऐसा है कि जिसको कंपाइलर पता नहीं है। डोंट वरी, जैसे मैंने कहा कि स्क्रैच से पढ़ाएंगे, बट कुछ लोगों को जिनको पता है उनको भी थोड़ा सा तो एंगेज्ड लगना चाहिए। तो उनके लिए क्वेश्चन है कि अगर किसी ने पहले सी लैंग्वेज पढ़ी है तो तुमको क्या लगता है कि कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? ओके, व्हाट डू यू थिंक? तुम लोग बताओ, मैं तब तक कुछ नंबर वगैरह लिखता हूँ यहाँ पे। ये तो बाद में नंबर देंगे, चलो। तुम्हें कौन सा टॉपिक लगता है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है करियर के लिए? व्हाट डू यू थिंक? इंटरव्यूज के लिए चलो ऐसा पूछते हैं। सी पढ़ा है तो उसमें डीए से डायरेक्ट, जरा कुछ तो ज्यादा ही गलत नहीं हो रहा था तेरा? हाँ, मतलब सी सब्जेक्ट है, डीए से एक पूरा अलग सब्जेक्ट है। मैं टॉपिक पूछ रहा हूँ बेटा। ओपी अगेन सी प्लस प्लस में आता है भावेश, मैं सी पूछ रहा हूँ। तो प्रसाद अगेन उप्स, वो जो है वो नेक्स्ट पार्ट के लिए है। डेटा टाइप्स यस टोकन्स में आ सकते हैं, इफ स्टेटमेंट्स, ओके, फंक्शंस। आकाश शायद पहले मेरे कुछ लेक्चर सुन चुका है। लूप, पॉइंटर, स्ट्रक्चर्स, सिंटैक्स। पूर्वा को बहुत गलत तरीके से किसी ने पढ़ाया है। सिंटैक्स सारे लैंग्वेजेस में होगा ना बेटा, इवन मराठी में सिंटैक्स है, हिंदी में सिंटैक्स है, कि एंड ऑफ अ स्टेटमेंट के लिए आप क्या करते हो, फुल स्टॉप देना इज अ सिंटैक्स। किसी चीज की लिस्ट बनानी है तो हम कॉमा सेपरेटेड करते हैं, तो सिंटैक्स है। ओके, एल्गोरिदम्स, ओके। तो बहुत सारे लोगों ने गलत आंसर दिए हैं। हम उसको करेक्ट करेंगे। दैट इज वेयर कि बहुत लोगों को पता भी नहीं है कि सी में क्लास और ऑब्जेक्ट नहीं होता है। तो बहुत सारे लोग, मैं सी पूछ रहा हूँ सी, इसलिए मैंने सर्कल किया, थैंक गॉड, ताकि ये, मुझे लग रहा था कि मैंने ही कुछ गलत पूछा क्या। तो बेटा सी में ये सारी चीजें नहीं होती है जो तुम क्लास ऑब्जेक्ट वगैरह बता रहे हो। एनीवे, तो हम आंसर दे देते हैं कि पहला पार्ट, अगर आपको पता होना चाहिए कि किसी भी, मतलब आगे भी सिर्फ सी नहीं, वो है फंक्शंस। कि मैं कहता हूं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, तो फंक्शन जो है वो आपके करियर जितना इंपॉर्टेंट है। मतलब आगे जाके कुछ लैंग्वेजेस में पॉइंटर नहीं होगा, आगे जाके कुछ लैंग्वेजेस में आपका स्ट्रक्चर नहीं है, देन क्लासेस आ गए वगैरह। तो बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आगे जाके नहीं मिलेगी, बट फंक्शंस नहीं है, ऐसा यूजुअली नहीं होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। ओके, तुम सी प्लस प्लस में जाओगे, तुम्हारा कंस्ट्रक्टर, तुम्हारे
सेटर्स, गेटर्स, तुम्हारा फंक्शन ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरराइडिंग, सारा फंक्शन पे डिपेंड है। जावा में भी सेम चीज है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड करोगे ठीक है, बट फंक्शन ओवरलोडिंग, लाइक पॉलीमॉर्फिज्म के लिए तुम्हें फंक्शन लगता है, इनहेरिटेंस के लिए बिहेवियर्स मतलब फंक्शन लगता है, ह्यूज जगह पे आपको फंक्शन लगने वाले हैं। या उसके आगे जाओगे, जावास्क्रिप्ट पढ़ोगे। ओके, आई डोंट नो कितने लोगों को ये पता है कि जावा अलग और जावास्क्रिप्ट अलग। कितने लोगों को पता है? वो लोग के टाइप करो, कि यस आई नो, नो वाला के, एंड बाकी लोग डी के टाइप करो, दैट इज डोंट नो। डीके वाला कोई नहीं है? वाह, सबको पता है कि जावा अलग और जावास्क्रिप्ट अलग, क्या बात है। चलो, सपना आ गई डीके। तो जावा और जावास्क्रिप्ट में उतनी ही सिमिलरिटी है जितनी कार और कारपेट में है। समझे क्या? कि कार और कारपेट, तो वर्ड सेम होने की वजह से चीजें सेम नहीं होती है। इससे बेस्ट एग्जांपल मैं नहीं दे सकता, है ना? करेक्ट। बहुत लोग सही जगह पे हंस रहे हैं। तो एनीवे, तो जावास्क्रिप्ट में भी क्या है, आपका फंक्शंस है वापस। तो कोई भी लैंग्वेज, एंगुलर फंक्शंस है, एसक्यूएल में बिल्ट इन फंक्शंस है बेटा, पीएल एसक्यूएल में है, आपको लिखने पड़ेंगे खुद के फंक्शन। तो एवरीवेयर इट इज फंक्शन फंक्शन फंक्शंस। करेक्ट। तो करियर मेकिंग अगर मैं टॉपिक कहूंगा तो वो फंक्शंस है। ओके एवरीबॉडी। तो अब ये सीन क्या है कि फंक्शन तो पढ़ना है, बट मैंने जानबूझ के वो सेंटर में लिखा है, क्योंकि वो पहला टॉपिक तो नहीं हो सकता। क्यों? बताता हूँ। कि फंक्शन के लिए लगता है आपको अल्गोरिदम्स, फंक्शन के लिए आपको लिखता है उसका प्रोसेस और कुछ सिंटैक्स। हम बोल सकते हैं कि प्रोसेस मतलब ही उसका सिंटैक्स है। फिर उसके लिए लगता है एक इंफॉर्मेशन जो स्टैक वगैरह के साथ आती है। अब सीन ऐसा है कि आपका टॉपिक है टोकन्स। फिर उसके बाद आप टोकन्स में एक्चुअली डेटा टाइप वगैरह कवर होते हैं, डोंट वरी। बट उसके बाद आता है एक्चुअली अपना पहला टॉपिक जो होता है ऑपरेटर्स। फिर आपका होता है इफ एल्स। फिर आपका होता है लूप्स। तो अल्गोरिदम ये सब कुछ मिला के बनता है। मैं जो आइडिया दे रहा हूं वो देखो ठीक तरीके से, कि ऑल दिस मिला के अल्गोरिदम बनेगा। तो आप अल्गोरिदम डायरेक्ट सीख सकते हो क्या एवरीबॉडी? अगर मैंने सीक्वेंस तोड़ के कुछ तो अल्गोरिदम ऐसा बोल के सीख नहीं, क्योंकि ये चीजें पता ही नहीं है तो अल्गोरिदम कैसे पता चलेगा? देन आपको प्रोसेस और इंफॉर्मेशन सीखना पड़ेगा। करेक्ट। तो इस तरीके से सीक्वेंस मैटर करता है कि हमें टोकन्स पहले सीखने हैं, फिर ऑपरेटर सीखने हैं, फिर इफ एल्स सीखना है, फिर लूप सीखने हैं। देन एक मोमेंट आएगा जिस दिन आपको फंक्शन सीखेंगे। अभी फंक्शन के आगे दुनिया है, लेकिन क्योंकि फंक्शन इंट्रोड्यूस होने के बाद यहाँ पे स्टैक फ्रेम वगैरह इंट्रोड्यूस होता है। फिर डिफरेंट स्टैक फ्रेम से एक्सेस कैसे करना है ये आपको पॉइंटर बताता है। तो अगेन सीक्वेंस मैटर। फंक्शन के बिना पॉइंटर पढ़ना ही नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है? एंड नाउ बहुत लोगों को ये सरप्राइज लगता है, क्योंकि पहले उन्होंने पढ़ा होता है एरे के बारे में। बट बिलीव मी, जिस दिन हम एरे पढ़ाएंगे उस दिन समझेगा कि एरे सॉरी, एरे मस्ट बी कवर्ड आफ्टर पॉइंटर ओनली। तो ये बहुत लोगों को ये सीक्वेंस पता ही नहीं होता है। अगेन बहुत लोगों ने सॉरी, जरा पानी पी लेता हूँ। बहुत लोगों ने जो है एरे पहले पढ़ा होता है पॉइंटर के। तो जैसे ही क्वेश्चन आता है इंटरव्यू में कि वाई एरे इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम जीरो, अपनी विकेट गई। बट उससे पहले वाला एक टॉपिक है पॉइंटर अरिथमेटिक, उसमें उसका आंसर है। तो समझ रहे हो? बहुत लोगों ने शायद ये इंटरव्यू अटेंड किया होगा, उनको आज ऐसा लग रहा होगा अरे अरे, हाँ ये हुआ था मेरे साथ। तो क्यों हुआ? क्योंकि आपको ठीक तरीके से सीक्वेंस में नहीं पढ़ाया, इसलिए मैंने सीक्वेंस वाला वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आपको लिखने के लिए बोला। ओके, कि दैट इज हाउ द सीक्वेंस इज, कि फंक्शन के बाद पॉइंटर, पॉइंटर के बाद एरे, तो ही एरे के लिए ठीक तरीके से प्रिपेयर हो गए आप लोग। फिर उसके बाद एक्चुअली आना चाहिए स्ट्रिंग।
मैं एक्चुअली एरे जो है इधर ही स्ट्रिंग लिखता हूँ, क्यों? बिकॉज स्ट्रिंग इज नथिंग बट अ कैरेक्टर एरे। अगर आप बोलोगे, किसी ने बीच में स्ट्रिंग टॉपिक बोला, तो एक्चुअली इट इज नथिंग बट अ कैरेक्टर एरे। अगर वो समझ में आ गया तो आपको सब कुछ समझ में आ गया। नेक्स्ट, देन आपका डायनामिक मेमोरी एलोकेशन होता है, दैट इज मैलॉक पढ़ना जिसको हम कहते हैं। तो ये टेक्निकली यहाँ पे रहेगा। एंड डायनामिक मेमोरी एलोकेशन इज डीएमए शॉर्ट में लिखा है उसका। देन आपका लास्ट टॉपिक होता है स्ट्रक्चर, एंड यहां से आपको ब्रिज मिलता है टुवर्ड्स सी प्लस प्लस। यस, बिलीव मी, सी प्लस प्लस में भी स्ट्रक्चर चलता है। सी इज अ सबसेट ऑफ सी प्लस प्लस। ये लाइन पहले लिखो सब लोग। क्या बोला? सी इज अ सबसेट ऑफ सी प्लस प्लस। ओके, सी इज अ सबसेट ऑफ सी प्लस प्लस। डायग्राम, वेन डायग्राम जिसको बोलते हैं, समझ में आ रही है क्या एवरीबॉडी? करेक्ट। और अगेन बहुत लोगों को ये चीज पता नहीं होती है। तो सी इज अ सबसेट ऑफ सी प्लस प्लस। तो तुम मुझे बताओ, सी में जो जो चलता है वो सब कुछ सी प्लस प्लस में चलेगा कि नहीं? अगर ये लाइन सही है तो ऑलमोस्ट तो 0 मार्क्स है। यस और नो, बाइनरी में आंसर होना चाहिए। ऑलमोस्ट मतलब वापस ऐसा होगा कि कुछ चलता है कुछ नहीं। तो अगर सबसेट है तो 100% चलना चाहिए। और ऑलमोस्ट है मतलब पहले कहीं तो पढ़ा है और अच्छा नहीं पढ़ा है। तो मेरे से डायरेक्ट ये लाइन पढ़ेगा, वो ऑलमोस्ट क्यों बोलेगा ना? ओके, तो द पॉइंट इज सी इज अ सबसेट ऑफ सी प्लस प्लस। सो तुम बताओ कि प्रिंटफ स्कैनफ सी प्लस प्लस में चलेगा क्या? यस और नो? देखो, अभी पहले कुछ हाँ बोलते हैं, अभी वापस जो पढ़ने वाले हैं वो नो बोलते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि अपना दिमाग साफ करके बैठो। कितने सारे गलत आंसर आ रहे हैं, मैं इतना बोल रहा हूं तो भी कॉन्फिडेंस के साथ नो लिख रहे हैं। और 0 मार्क्स है शुभम, विद डिफरेंट नेम वगैरह, मतलब ह्यूज टेक्निकल नॉलेज मिसिंग है। अगर सी इज अ सबसेट ऑफ सी प्लस प्लस है तो प्रिंटफ स्कैनफ चलना चाहिए, और चलता है। हमें गलत तरीके से पढ़ाया गया है। तो बहुत सारे लोगों ने, जिन्होंने पहले सी प्लस प्लस पढ़ा है, उन्होंने रॉन्ग आंसर दिए हैं। तो जो डीके बोल रहे हैं, दैट इज डोंट नो। ओके, आई डोंट नो, वो जेन्युइन है, अच्छे हैं। और उन सब लोगों को कॉन्फिडेंस दे रहा हूं कि जिनको पहले से आता है उनका हाल क्या है देखो। तो यहाँ पे ऑनेस्टली वो ट्रिक किया मैंने कि जिनको जिनको लगता है हमें बहुत कुछ आता है, कितना कम आता है, और इसके बेसिस पे हमें लगता है कि हमें जॉब मिलना चाहिए। अभी एग्री किए थे सारे लोग कि सी इज अ सबसेट ऑफ सी प्लस प्लस। तो सी में प्रिंटफ स्कैनफ है क्या? है। वो सी प्लस प्लस में चलता है क्या? आंसर यस आना चाहिए। अगर ये वेन डायग्राम सही है तो। फिर भी नो 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 कॉन्फिडेंस है, क्यों? क्योंकि किसी गधे ने या किसी गधी ने, मतलब मे बी मेल टीचर या फीमेल टीचर हो सकते हैं, कॉलेज में ये डायरेक्टली बता दिया डे वन पे, ट्यूशन में ये डायरेक्टली बता दिया डे वन पे कि सी प्लस प्लस में आ गए हैं तो प्रिंटफ स्कैनफ की जगह पे सी इन सी आउट यूज करना है। सब लोग नीचे मुंडी डाल के हाँ बोले। सब लोगों ने जिंदगी भर वाहवाह में ये बोला, वाहवाह पास हो गए। क्योंकि पढ़ाना जिसने है वही ने वाहवाह लिया है। अब वो पास करेगा ही। तुम्हारे गलत आंसर को उसने गलत ही पढ़ाया, तो वो पास क्यों नहीं करेगा? बट यही चीज जब मार्केट में इंटरव्यू में बोलोगे तो फेल हो जाओगे। तो हमें ये सब समझ में नहीं आता है कि वहां पे हम 10 में से 8 मार्क मिलने वाले लोग, 9 मार्क मिलने वाले लोग, है ना, मतलब 80% 90% वाइवा में टिपिकली, या इवन कॉलेज के क्या कह सकते हैं, पेपर्स में इतने मार्क मिलाने वाले लोग हम कैसे फेल होने लगे? सबसे पहले तो यही समझ में नहीं आता अपने को कि कहाँ गलत हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। तो बेटा, हैव पेशेंस, ऐसी बहुत सारी चीजें ये जर्नी में समझ में आने वाली है। ओके,
एवरीबॉडी, तो दैट्स अ गुड थिंग। अभी किसी ने पूछा कि एग्जैक्ट कितने टॉपिक्स कितने दिन तक चलेगा वगैरह, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इतना कैलकुलेटेड हम नहीं पढ़ाते हैं बेटा। ओके, आई डोंट नो जनरली तुझे क्या हरी है, क्योंकि तू क्या कैलकुलेट करना चाहता है, बट इतना कैलकुलेटेड हम नहीं पढ़ाते हैं। किसी बैच में पॉइंटर 4 दिन चला है, किसी बैच में 6 दिन चला है। क्यों? क्योंकि अगर बच्चों के क्वेश्चन वैसे आने लगे कि भाई सर यहाँ तक समझा बट ये पार्ट नहीं समझा, तो मैं ऐसा कुछ बंदूक रख के 5 दिन में 4 दिन में खत्म नहीं करता हूँ। तो मैंने जो नाम लिया थोड़ी देर पहले गवर्नमेंट कोर्स का, सबने सुना क्या कि मैं कहाँ पे पढ़ाता था? अब मैं उस गवर्नमेंट कोर्स का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि मैं नेगेटिव लाइन बोलने जा रहा हूँ। मैंने ही वहां पे 13 साल तक पढ़ाया है। कौन सा गवर्नमेंट कोर्स? पता है क्या? कि वहां पे भी हमारे तरीके से ही या हम उनके तरीके से ये कोर्स चला रहे हैं। किसी ने सुना क्या? हाँ, थैंक यू पूर्वा। तो सब लोग कमेंट बॉक्स देख लो। तो वहां पे जिस तरीके से है ना, बंदूक की नोक पे ये होता है कि खत्म करना है, 7 दिन में सी खत्म करना है। अभी तो सी पढ़ाना ही बंद कर चुके हैं। 10 दिन में सी प्लस प्लस खत्म होगा, 20 दिन में डेटा स्ट्रक्चर खत्म होगा, फिर जावा। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो इसीलिए मैंने अलग से इंस्टीट्यूट बनाई है बेटा, नहीं तो जिंदगी भर वही करते रहता मैं। कि हमें ये चीज नहीं चाहिए कि नहीं समझ में आ रहा है तो 2 दिन एक्स्ट्रा लो यार। ऐसा कुछ नहीं। उनका ऐसा होता है कि नहीं नहीं, एन मॉड्यूल का क्या कहते हैं, लगा दिया है शेड्यूल, और उससे पहले कुछ भी करके खत्म करना है। तो हम खत्म नहीं करते हैं। ओके, या फिनिश नहीं करते हैं, हम कंप्लीट करते हैं। तो उल्टा थोड़े से जो हम इनफेमस है, थोड़े से हम जो बदनाम है, वो इसी छोटी चीज के लिए है। अब कोई इसको बहुत पॉजिटिव लेता है, कोई इसको निगेटिव लेता है। कि कोई बोलता है कि 6 महीने मिनिमम बोलते हो और 7 महीने 8 महीने कोर्स चलाते हो, ये हमारे साथ ना इंसाफी है। अभी दिस इज हाउ वी आर बेटा। हम उसको कुछ नहीं कर सकते एज ए टीचर। ओके, ज्यादा फेमस है ऐसा नहीं। मैंने जैसे बोला कि कुछ लोगों को पूर्वा ऐसा होता है कि नहीं नहीं, मेरे वो 1 महीना 2 महीना आपने जो बोला, आपने कमिटमेंट तोड़ा। मिनिमम 6 महीने, इसलिए तो हमने उसको मिनिमम 6 महीने बोलना शुरू किया। पहले हम ऐसे, मैं टीचर होता था, मैं बोलता था कि हाँ 6 महीने तक लगेगा बेटा। तो बच्चों का ऐसा नहीं नहीं, 6 महीने बोला और ज्यादा लिया। अरे ज्यादा लिया, ये नुकसान किया क्या? और जैसे मैंने कहा कि उल्टा ये सारे बाकी इसमें पीपीटी पे पढ़ा रहे हैं, फास्ट फिनिश कर रहे हैं, तो वो नहीं है, करियर के लिए वो घातक है। ओके, यस। तो रिव्यू अच्छे हैं, मैं वही कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ पे ऐसे बंदूक के नोक पे या किसी के कॉलर पकड़ के रिव्यू नहीं लिए हैं। आप देख सकते हो जेन्युइननेस उसमें। लोगों ने ऐसे भर भर के, मतलब बोलता है निबंध जैसा रिव्यू लिखा है, निबंध जैसा। तो हम बहुत सारी चीजें अच्छी करते हैं, बट आजकल के जमाने में थोड़ा सा ये सब कुछ पहले ही बता के रखना अच्छा है। ठीक है। ऐसा नहीं है आशुतोष। कौन है ये लोग वगैरह, मैं भी ऐसे जोक मारता था, मैं आगे भी ऐसे कभी तो जोक मारूंगा। बट क्या है ना, कुछ लोगों को ऐसा हो गया है कि ऑलरेडी गैप है, तो वो लोग पहले से परेशान है। फिर वो लोग और ज्यादा टेंशन लेते हैं वो 1-2 महीने का। समझ रहे हो? तो दैट्स अ प्रॉब्लम कि अपेक्षाएं अलग लेके आते हैं, फिर गलत हो जाता है सब। या कोई ऑलरेडी फेल होके आया है, कोई एमपीएससी यूपीएससी करके 2-3 साल का गैप लेके आया है। अब उसके लिए वो किसी फेक इंस्टीट्यूट ने उनको बताया कि 3 महीने में हो जाएगा, 4 महीने में हो जाएगा, तो वो अपने स्कैम में अटक जाते हैं। या हमारे यहाँ पे भी उनको ऐसे ही लगता है किसी दूसरे का प्लेसमेंट देख के कि जल्दी से जल्दी होना चाहिए। तो मैं हमेशा कहता हूँ, जल्दी का काम शैतान का काम है। जल्दी जल्दी नहीं करेंगे। कल परसों क्रेडिट पॉइंट के बारे में एक ऑफलाइन में बच्चा आया था कि आई डोंट नो तुमको क्रेडिट पॉइंट बताया क्या, बट हर मॉड्यूल के बाद आपका टेस्ट होगा, मॉक होगा, और उसको आपको क्रेडिट पॉइंट दिए जाएंगे, सो दैट आप लोग रेडी हो वो टॉपिक होने के बाद, वो सब्जेक्ट होने के बाद, नॉट टॉपिक। तो एक बंदा बोलता है कि ये सब कुछ मेरा हुआ है, 15-20 दिनों में मैं अगर तुम्हारे सारे क्रेडिट पॉइंट कवर कर देता हूँ तो मुझे प्लेसमेंट मिलेगा क्या? मैंने बोला यार तू गलत जगह पे है। हम हमारे बच्चों का गारंटी तब लेते हैं जब उनको हमने ट्रेन किया है। हमने ट्रेन ही नहीं किया है तो उनकी गारंटी मैं कंपनी के सामने कैसे ले सकता हूँ? पहली चीज।
फिर भी उसका ऐसा था कि कुछ भी करके मुझे 1 महीने में प्लेसमेंट, मतलब प्लेसमेंट एजेंसी ज्वाइन कर। नहीं नहीं, आपका प्लेसमेंट का रिकॉर्ड अच्छा है, आप कॉल अच्छे दे रहे हो, प्लेसमेंट एजेंसी वाले नहीं दे रहे उतना, कि फिर भी मुझे उसको 1 महीने में ही करना है। तो मैंने वही बोला कि ये कैसा हो गया कि बच्चा पैदा करने में कितने महीने लगते हैं, 9 महीने। इसका कहना था कि 3 लड़कियां लगाओ और 3 महीने में मुझे बच्चा दो। तो समझा ना, मैं डीप मारता, जोर से लगता। ऐसे सोच वालों के लिए, ऐसे इलॉजिकल सोच वालों के लिए ये क्लासेस नहीं है। तुम देखो, सब जगह पे मुंह पे बहुत मीठा मीठा बोलते होंगे कि आ जाओ सब कुछ होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, चिंता मत करो, चिंता मत करो तो हम भी कहते हैं बेटा, बट कब मत करो, जब सच्ची में प्रोसेस पे विश्वास है। रोहित शर्मा का बहुत अच्छा स्टेटमेंट था वर्ल्ड कप जीतने के बाद, कि ये आज का नहीं है, पिछले 3 साल से हम जो मेहनत ले रहे हैं ना, तब जाके वर्ल्ड कप मिला है, ऐसे उसने बोला। आई होप तुम सबने सुना होगा। तो जिसका प्रोसेस पे विश्वास है, वो लोग अपने साथ रहते हैं। करेक्ट। एनीवे, तो आज ही मैंने थोड़ा सा एक ट्विस्ट लेके भी पढ़ाया, कमिंग बैक टू द पॉइंट, कि सी इज अ सबसेट ऑफ सी प्लस प्लस, प्रिंटिव स्कैनफ, मैलॉक, सारा सारा दुनिया जो सी का है, सी प्लस प्लस में चलता है। सिर्फ हेडर फाइल इंक्लूड करना पड़ता है। अब हेडर फाइल इंक्लूड करना मैंडेटरी है कि नहीं वगैरह 3-4 दिन में समझेगा, और ये सारी चीजें होंगी। डोंट वरी। मैंने से बोला कि एकदम डिटेल में, मतलब डिटेल में पता चलेगा। आई डोंट नो कितने लोगों को अपना लोगो और अपना जो मोटो है वो कितने लोगों ने पढ़ा है। किसी ने पढ़ा है क्या? फर्स्ट बिट, लर्न इट बिट बाय बिट, ऐसा है। एग्जैक्टली। सो लर्न इट बिट बाय बिट, ऐसा राइम भी है, और लर्न आईटी बिट बाय बिट, ऐसा भी वो उसमें हम कह सकते हैं श्लेष नाम का अलंकार यूज किया है। मैं कभी कभी पोएट्री करता था कभी पहले, बाद में मेरी शादी हो गई, तो हाँ अभी रहने दो, ठीक है। मतलब ये भी डीप है, बाद में समझेगा। तो मैं पहले गुस्सा भी बहुत करता था, बाद में मेरी शादी हो गई। तो नालायको हंसो मत, एक दिन तुम्हारे साथ ही होने वाला है। लड़कियां हंस सकती है वैसे, क्योंकि वही सब इस चीज का कारण है, नालायक। आगे बढ़े। ऑडियो नॉट क्लियर। नेटवर्क कौन से इसमें हो तुम देखो, क्योंकि जनरली हम अच्छे नेटवर्क में है, और प्रॉब्लम आया तो सबको ही प्रॉब्लम आती है। तो कितने लोगों को ऑडियो क्लियर है वो सी टाइप करो, जिनको नहीं है उनको एनसी टाइप करो। हाँ, तो तेरा नेटवर्क चेक कर दर्शना। ओके, देखो कितने सारे लोग क्लियर बोल रहे हैं ना। एनीवे, तो ये सारा सीक्वेंस, ये सब कुछ समझा है। इंपॉर्टेंस ऑफ सीक्वेंस समझा है क्या? सीक्वेंस नहीं समझा है तो भी ठीक है, क्योंकि आखिर में फॉलो मुझे करना है, तुम्हें धीरे 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 वो फॉलो हो जाएगा। बट ओवरऑल आइडिया, इम्पैक्ट ऑफ सीक्वेंस, ये पार्ट समझ में आया क्या सारे अपने ये डिस्कशन में से? मतलब इसका समरी क्या है, समझ में आया क्या? कि क्या समरी है, तुम्हें क्या लगता है? देखते हैं कि तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग क्या है। तुम बताओ, ऑडियो ऑन करूँ क्या? सब लोग देखो पीछे कुछ भंडारा तो नहीं चल रहा अपने, तो वही लोग बात करो अनम्यूट करके, मैं अलाउ कर देता हूँ, या तो कोई कमेंट बॉक्स में बोलो, ठीक है। तो लेट्स बिट एक इंटरेक्टिव ऐसा करते हैं कि समरी क्या है। हाँ, सीक्वेंस इज इंपॉर्टेंट, ये लाइन तो मैंने बता दिया। समरी तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारा लर्निंग क्या है इसमें से? तुम्हें क्या लगता है? सीक्वेंस तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्गोरिदम किसका कंसिस्ट, किससे बनता है? कंसिस्ट ऑफ व्हाट? स्टडी टू लर्न स्टेप बाय स्टेप। देखो अभी ऑडियो ऑन करके रखा है तो कोई बात नहीं कर रहा है। Everything in C is valid in C++. Okay. One topic depends on another. Very good, Pratik. बट फिर भी अभी ये इंफॉर्मेशन देते जा रहे हो जैसे मैंने आपको बताया है, तो समरी अच्छा है, बट तुम्हारा लर्निंग नहीं समझ में आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, वन टॉपिक डिपेंड्स ऑन अनदर, इसके पीछे मेरा लर्निंग होता, मैं अगर प्रतीक होता तो मैं क्या बताता कि आई शुड नॉट मिस अ सिंगल टॉपिक।
समझे क्या कहाँ लेके जा रहा हूँ एवरीबॉडी? कि ये इंफॉर्मेशन है, वन टॉपिक डिपेंड्स ऑन अनदर, तो उस इंफॉर्मेशन का क्या करोगे? ये समझ में आ रहा है क्या तुमको कि तुम मिस नहीं कर सकते टॉपिक? तुम्हें वो कवर करके ही आना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीबॉडी नाउ? कि लर्निंग लर्निंग जो मैं कह रहा हूँ कि उससे तुम क्या डिराइव करते हो? व्हेन वी अंडरस्टैंड फर्स्ट टॉपिक देन ओनली वी कैन गो फॉर नेक्स्ट। एग्जैक्टली। तो लैंग्वेज है मतलब कोई अरे इतना नहीं है उसमें क्या है, लूप छोड़ दिया, लूप छोड़ गया गया तेरा बर्बाद हो गया आगे का। कितने सारे एल्गोरिदम लूप पे डिपेंड है। तो शायद फंक्शन अच्छा समझेगा तेरे को, बट एल्गोरिदम नहीं आया तो फंक्शन फेल हो गया तेरा, कुछ भी फायदा नहीं है उसका। समझे? तो करना क्या है, एक्शन प्लान। क्योंकि क्या है, ये सारे बड़बड़ में, ये सारे डिस्कशन में हम एक्शंस भूल जाते हैं। तुम देखो, कभी भी तुम लोग कहीं पे भी जीते हो तो वो सोचने से नहीं जीते हो। सिर्फ सोचना उसका शायद फर्स्ट स्टेप हो सकता है, बट तुमने एक्शन लिया तभी तुम जीते हो। यस और नो एवरीबॉडी? डू यू रियली फील दैट और नॉट? कि कभी भी तुमने जब एक्शन लिया है तभी तुम जीते हो, तभी तुम्हारा विनिंग मोमेंट आया है। तुमने सिर्फ सोचा है जीतना, उसके वजह से तुम कभी नहीं जीतते हो। सोचा है जीतना, फिर उसके लिए शायद पढ़ाई की है। अगर तुम डांस कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहते हो तो प्रैक्टिस की है। किसी खेल में जीतना चाहते हो तो एक्शंस लिए है, प्रैक्टिस, है ना? तो मैदान पे उतर के बोलो या पढ़ाई करने के लिए भी जो एक्शंस होते हैं पूरे कवर करोगे तो ही वो होगा ना। तो व्हाट इज द एक्शन प्लान इन दिस डिस्कशन? एक्शन प्लान इज सिंपल: डू नॉट मिस अ सिंगल सेशन। सेकंड, if you miss it, let's say maybe because of some reason मेरा इफेल्स मिस हो गया, रिकॉर्डिंग देख के कंपलसरी वो कवर करना है, देन ही लूप को टच करना है। समझ में आया एवरीबॉडी? मेरा सपोज पॉइंटर मिस हो गया, तो पहले पॉइंटर कवर करना है रिकॉर्डिंग से। एक तो मिस करना ही नहीं है, बट अगर मिस हो गया तो पॉइंटर कवर करना है, देन ही एरे को टच करना है। ओके भाई प्रसाद, तू शायद बहुत दूध का जला हुआ है। हमने ऑलरेडी तेरे ही क्वेश्चन का आंसर दिया था और तेरा ध्यान नहीं था कि हमने जो गवर्नमेंट कोर्स का ड्यूरेशन वगैरह सब बताया। तो ये सब कुछ हमने बोला है ऑलरेडी, रिकॉर्डिंग में से देख ले वापस। और ये तेरे ही क्वेश्चन के आंसर थे या तेरे ही क्वेश्चन के लिए मैंने डिस्कशन किया था। अभी वापस तू अगर वही क्वेश्चन कर रहा है तो जरा सा मुश्किल है। एनीवे, कमिंग बैक, तो पॉइंटर, तो जाके पहले दो सेशन देख ले। और इवन आज ही मैंने तेरा आंसर दिया है रे, फर्स्ट डे पे ही। तेरा फर्स्ट डे है तो भी, तो रिकॉर्डिंग देख ले। एनीवे, तेरा ध्यान नहीं है कहीं तो? प्यार हो गया तुझे? बीच में किसी का, तेरी क्रश का व्हाट्सएप मैसेज आया, तू चैटिंग में गया था बेटा, है ना? साथ साथ ऐसा नहीं होता है ऋतिक, कि अभी यहाँ पे थेरी या कंसेप्चुअल डिस्कशन सब कुछ पढ़ाया जाएगा और प्रैक्टिकल लैब के अलग सेशंस होंगे। तो शुभम, प्रगति ऐसे अलग लैब असिस्टेंट या लैब मेंटर्स हम उनको बोलते हैं, क्योंकि वो सिर्फ असिस्ट नहीं करते हैं, बहुत सारा लैब में पढ़ाते हैं। तो वो भी मिलेगा ऋतिक। ओके। हाँ, तो एक्शन प्लान में वो कवर करके आना है। क्योंकि जैसे अभी मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरे को क्वेश्चन की क्वालिटी से समझ में आता है कि पहले वाला पार्ट आपने नहीं किया। क्योंकि मैंने पॉइंटर में इतना औसम समझाया रहता है कि वाई एरे इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम जीरो, एंड एरे शुरू होने के बाद वापस वही क्वेश्चन आया, तो मुझे समझ में आता है कि इसने पॉइंटर नहीं पढ़ा। तो वो मत करो। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? एंड प्रॉब्लम क्या है, आप डिस्कनेक्ट हो जाओगे अगर आंसर नहीं मिले तो। तुम देखो, जब हमें क्यूरियोसिटी से आंसर मिलते हैं हम आगे कंटिन्यू करते हैं, मजा आने लगता है। बट अगर तुमने ऐसा कोई टॉपिक मिस किया, आगे इतना स्टक हो जाओगे सब जगह पे कि अरे मजा ही नहीं आ रहा है, फिर ऐसा लगता है कि अरे नहीं, ये बोरिंग है, ये क्या कहते हैं, मुश्किल है। बिलीव मी, अपने यहाँ के जितना सिंप्लीफाई करके आपको कोई नहीं बताएगा। पॉइंटर सबसे आसान चीज है, बट अगेन पॉइंटर आने के लिए पहले फंक्शन तक पहुंचना जरूरी है। पॉइंटर जो फंक्शन का एक लिमिटेशन होता है, वो पॉइंटर रिमूव कर देता है काइंड ऑफ। अरे बट फंक्शन का लिमिटेशन मतलब फंक्शन के लिमिट तक तो उसको पढ़ो।
हम ऊपर ऊपर का पढ़ते हैं, लिमिटेशन समझने तक पूरा उसका लिमिट तक जाना चाहिए ना। जैसे हम बोलते हैं कि यू आर लिमिट, यू आर क्रॉसिंग द लिमिट्स नाउ, पहले वो लिमिट तक तो जाओ तब समझेगा। करेक्ट। तो ये अपना आज का समरी है, ये आज का अपना लर्निंग है। गॉट इट एवरीबॉडी? समझा? ये स्पीड से अभी एक एक घंटा चलेगा, फिर धीरे धीरे मैं ये 1 घंटे का 1.5 घंटे भी कर सकता हूँ। कोविड से मैंने जो जब लाइव पढ़ाना शुरू किया, जब रिकॉर्डिंग भी नहीं था, तो मैं 9 से 11 बैच लेता था, मस्त खाना पीना खा के बैठ जाने का बेटा। ठीक है। तो आज तो अभी कुछ दिनों तक 9 से 10 चलेगा, बट हम 10:15 10:30 बजे तक भी खींच सकते हैं। ओके एवरीबॉडी? और इतना पेशेंस अडल्ट लर्निंग में होना चाहिए, क्या लगता है? यस और नो? बराबर है ना? 1.25 घंटे 1.5 घंटे तक तो बैठना चाहिए। यस, थैंक यू, मैं उसी पे आ रहा था। संजय शिंदे, क्या बात है, कमिट वर्ड मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो वही मैं अभी पूछने को आ रहा था कि सबसे पहला एक्शन प्लान क्या होना चाहिए, कि पंक्चुअलिटी होनी चाहिए। तो बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ कि कुछ तो 9 बजे के बाद ज्वाइन होते हैं, बट कभी तो ऐसा होगा बेटा कि पहले 10 मिनट में हमने कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ा दिया, बता दिया, और उसके ऊपर डिपेंडिंग पूरा अपना लेक्चर है। तो लॉग इन टाइम क्या होना चाहिए सबका? लॉग इन टाइम क्या होना चाहिए सबका? टेल मी एवरीबॉडी। थैंक यू प्रतीक, थैंक यू अभिषेक। 9:50? ए शुभम, ए शुभम, प्यार में है क्या तू? 1 घंटा आगे लेके जा रहा है तू, है ना? 8:50? तो अलार्म कब सेट करेंगे? 8:50 को तो तुमको लॉग इन होना है, अलार्म कब सेट करोगे? 8:45? गुड। ओके। तुम देखो बैक ट्रैकिंग कितना सिंपल है लाइफ में। ओके। खाना कब तक खा लोगे एवरीबॉडी? मैं रेकमेंड करूंगा कि अपने लेक्चर से पहले खाना खाओ। सर फिर नींद आएगी? नहीं आएगी, ये मेरा गारंटी है। इतना हंसाऊंगा कि तू सोना भूल जाएगा। बट क्लास के बाद खाना खाओगे तो बहुत लेट होगा, जो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। मैं हमेशा सबको कह रहा हूँ। ओके। अनलेस जॉब में हो, कोई ना कोई तो प्रॉब्लम है, बिल्कुल ही खाना अवेलेबल नहीं है, जैसे मैं अगर ऑफिस से लेक्चर लेता हूँ तो कभी तो वो मिस होता है, बट जनरली मैं पहले ही खा के रखता हूँ। तो अनलेस बहुत जरूरी है बाद में खाना, बट उससे पहले ही कवर कर लेना। तो मैं जो बोला कि यहाँ पे हम तुम्हें ओवरऑल लाइफ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो एज ए टीचर ये मेरी जिम्मेदारी है कि कुछ बुरी आदतें तोड़ दूं आपकी। ठीक है। तो लेट खाना बहुत बुरी आदत है, वो मत करो। आफ्टर लेक्चर मत करो प्रीति, पॉसिबली। ठीक है। नॉन आईटी डिडंट अंडरस्टैंड टोकन? तो मैंने पढ़ाया कहाँ है टोकन? कल से शुरू होगा अभी, तो डोंट वरी। इसमें से एक सिंगल वर्ड नहीं समझा सुशांत तो भी ठीक है। तो ये जस्ट सीक्वेंस बता के रख रहा हूँ। जैसे आपको टेबल ऑफ कंटेंट दिया है, तो अभी हमने एक पेज भी नहीं पलटा है। अंडरस्टूड सुशांत? सो यू आर माई स्टूडेंट, डोंट वरी। तू जब तक क्वेश्चन करता रहेगा तुझे आंसर मिलते रहेंगे। सो जस्ट क्या कहते हैं, इंडेक्स पेज दिया है, तो इंडेक्स पेज में कहाँ पढ़ाते हैं? बराबर है कि नहीं? तो जस्ट बता रहा था सीक्वेंस, इसलिए तो मैंने कहा ना कि आज का इंपॉर्टेंट डिस्कशन क्या है, सीक्वेंस। आज का इंपॉर्टेंट डिस्कशन ये चल रहा है कि खाना कब खाएंगे। तो मैंने जैसे बोला कि अगले 5-6 महीने के मतलब जो पार्ट है, तुम हमारे साथ रहने वाले हो, तो वो तुम्हारे पहले हमने सुधारने चाहिए। वो नहीं सुधारते हैं लोग, और बाद में मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ होता है। हम अभी 4 साल से 9 बजे का प्राइम टाइम रख रहा हूँ मैं। उल्टा अपना पहला ऑनलाइन बैच जो वो पैंडेमिक के टाइम पे इंट्रोड्यूस हुआ, वो रात का था, 9 से 11, तब तो रिकॉर्डिंग भी नहीं होता था। मस्त हंसी मजाक करते करते हम 11 साढ़े 11 बजे तक पढ़ते थे, मजा आता था।
प्रॉब्लम लेकिन ये है कि तब करने के लिए दूसरा कुछ नहीं होता था, तो बच्चे मेरे सेशन की एकदम ऐसे अ, आतुरता से वाट बकते थे। ये मराठी है। आतुरता तुमच्या आगमनाची। तो अब नालायक ऐसा है कि कहीं पे मैच लग गया, कहीं पे और कुछ हो गया, इसलिए मैं नेक्स्ट चीज मांग रहा हूँ सबसे कि एक्शंस करोगे सब ठीक है, बट सच्ची में खुद के करियर के लिए कमिट करोगे क्या? ये ड्यूरेशन, ये सीक्वेंस मैटर करना वगैरह, लाइक मत करो, यहाँ पे कमिट टाइप करो। राजश्री गायकवाड हैज रेज्ड हैंड। तुम्हें कुछ बोलना है राजश्री तो क्यों टाइप करो, बाकी लोग तब तक कमिट टाइप करो, कमिट। ठीक है। बाय मिस्टेक है, ठीक है, नो इशू। घर पे छोटा बच्चा है क्या? उनके यहाँ पे ऐसा बहुत होता है। मेरा हीरो भी आता है, युगंधर, वो बीच में ऐसे स्माइली भेज, ये भेज, ऐसे रोने लगता है। कभी कभी तुम्हें ऐसे चिल्लाने की आवाज आएगी, बट याद रखना मैं ऐसा कुछ पाप वाला काम नहीं करता हूँ। घर पे छोटा बच्चा है। ठीक है। गुड। सो वो कमिट करो, कल से ये बैक ट्रैकिंग करो, कल से अपना शेड्यूल बना के रखो। हमने जैसे बोला कि 8:45 को अलार्म, उससे पहले खाना, फिर 8:50 को लॉग इन हो जाओ। 10 मिनट्स में थोड़ा सा रिवाइज करना है, मैं और कुछ ट्रिक्स बताने वाला हूँ पढ़ाई करने के आगे जाके। बट दैट इज व्हाट कि फिर 8:50 को लॉग इन होकर करना क्या है, तो रोज पहले जो कल पढ़ा था, यस्टरडे पढ़ा था, उसका रिवीजन होना चाहिए दिमाग में। लैब शुरू होंगे तो लैब में क्या क्या पढ़ा था वो, तो इस तरीके से धीरे धीरे तुम्हारी ब्रेन पावर बढ़ने लगती है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में। ओके। तो ऐसे बहुत सारे धीरे 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 अच्छे हैबिट्स हम रखेंगे, एंड ये नेक्स्ट 6 मंथ्स अपने करियर का एकदम नींव का निर्माण, जिसको कहते हैं फाउंडेशन, या जिसके ऊपर हम ऐसा सुनहरा करियर बनाएंगे जो लोग देखते रहेंगे, ऐसा गोल होना चाहिए। मैं आगे जाके थोड़ा सा गोल सेटिंग पे भी बात कर दूंगा, डोंट वरी। तो बहुत सारी चीजें ऐसी है कि हमें बहुत सारी चीजें देनी है स्टूडेंट्स को, बट डेमो सेशन में वो शुरू किया देना, तो मैंने बोला ना कि आजकल ट्रोल करते हैं बच्चे, क्योंकि ऑनलाइन में पता नहीं होता है कौन क्या है, कुछ भी वो बड़बड़ करके चले जाते हैं। तो इसलिए हमने सोचा है कि वो धीरे धीरे बाद में पेड वर्जन में ही ज्यादा दे, अभी थोड़ा सा टेक्निकल कवर करना शुरू करते हैं। ठीक है। तो आज रुक जाते हैं, कल से ये टोकन क्या है, कैसे है, कंपाइलर क्या है, कोडिंग कहाँ से शुरू करना है क्या, वो पार्ट शुरू होगा। ओके। सब कुछ है संयुक्ता, मेरे ख्याल से टेलीग्राम ग्रुप में है, तुमने ज्वाइन नहीं किया होगा तो वो ज्वाइन कर लो। ओके। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूं क्या? जावा के बैचेस का लिंक होगा ना रे कुछ तो, किसी के पास है क्या लिंक? वो दे दो दीदी को। प्लीज मेक व्हाट्सएप ग्रुप, यस। हम धीरे धीरे उस तरफ भी आ रहे हैं। बेसिकली टेलीग्राम ग्रुप का फायदा ये है कि उसमें हिस्ट्री रहती है, तो इसलिए हम फ्री वाला जो ग्रुप है अभी वो नहीं बदल रहे, बट यस, पेड वाले लोगों का हम व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे। ओके। तो यस, थैंक यू शुभम, या कौन किसने बोला है? हाँ, शुभम ने ही बोला है, तो हम देंगे, डोंट वरी। ठीक है। थैंक यू प्रसाद। ओके। नहीं, प्रसाद ने मेरे ख्याल से डायरेक्ट यूट्यूब के लिंक दिए हैं। लोभीवंत जाधव ने करेक्ट दिया है, क्या नाम है लोभीवंत, बहुत दिनों के बाद ऐसा यूनिक नाम पढ़ा मैंने। तुम्हारे मम्मी पापा को थैंक यू बोल। चलो, राजश्री ने फिर रेज हैंड किया है। चलो बंद करें रिकॉर्डिंग, और कुछ क्वेश्चन है तो मैं रुकता हूँ, बट रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ। चलो, बाय।